सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है वेरी क्लियरली कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आज मैं सुबह मेडिटेशन पे था तो मेरे दिल में आया कि अगर मुझे कोच बनना है तो मैं क्या कोच बनूं। और मुझे दो चीज आई समझ में कि मोटिवेशनल एंड हैप्पीनेस कोच। मोटिवेशन क्या है? मोटिव की तरफ जब आपका एक्शन होता है तब मोटिवेशन होता है। मोटिव क्या है आपका और उस पर कैसे एक्शन ले सकते हैं, खुशी से कैसे आप चल सकते हैं, इसकी बहुत जरूरत है। किसी के भी दिमाग में एट ए टाइम दो विचार नहीं रहते। किसी के भी दिमाग में एट ए टाइम एक ही विचार है। वो विचार खुशी का हो सकता है या दुख का हो सकता है। अब आपका शरीर कैसा बिहेव करता है ये पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस टाइम पे किस टाइप के विचार हैं। और जैसा कई दिनों से और कई सेशंस में मैंने रिक्वेस्ट किया है और कहा है कि आपका जो विचार है वो बीज है जो आपके जीवन को कंट्रोल करता है। और इस बीज को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चेक करना है, इसी की बात हम आज करेंगे। अब आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी करते हो, आपके दिमाग में एक बार में दो तरह के विचार नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एकदम हंस भी रहे हैं जोर जोर से और दुखी भी है। नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जश्न भी बना रहे हैं और उदासी भी मना रहे हैं। नहीं हो सकता। जो मुझे समझ में आया कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है। एवरी मोमेंट आपको एकदम अलर्ट मोड में रहना है कि मेरे दिमाग में इस टाइम पे किस टाइप के विचार चल रहे हैं। बहुत लोगों को रात में नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है आप नोट करना। जब सामने वाला सोने जाता है तो पूरे दिन और पूरी जिंदगी में जितना कुछ हुआ रहता है उसमें से जितना खराब खराब थॉट रहता है वो आना चालू होता है। और ये थॉट्स किस तरह से चेन बनाते हैं उसका मैं आपको बहुत सुंदर स्टोरी बता देता हूं। बहुत सुंदर एक घटना घटी। एक आदमी ने एक बहुत बढ़िया जबरदस्त घर बनाया। बहुत तगड़ा घर था। और घर के दरवाजे पे थोड़ा सा आगे थोड़ी सी खाली जगह उसने छोड़ दिया। एक 8-10 दिन हुए और 8-10 दिन बाद एक गली का आवारा कुत्ता घूमते घूमते वो जो थोड़ी सी खाली जगह घर के सामने छोड़ा था वहां पे वो आके बैठ गया। इस आदमी ने सोचा कि चलो एक कुत्ता बैठ गया उसको क्यों डंडा मारे, चलने दो, बैठने दो। एक सप्ताह बीता तो उसने देखा कि एक और कुत्ता आ गया। अब दोनों कुत्ते आके वहां पे खेलने लगे। ठीक है, कुछ दिन ऐसे गुजरे तो चूंकि वो आवारा कुत्ता था, एक गली के दूसरे आवारे कुत्ते से मिला तो दो हो गए। फिर धीरे धीरे उनकी एक टोली बन गई और एक 6 महीने के अंदर कुत्तों के भी कुत्ते हो गए और कुत्तों के बच्चे भी आ गए। अब उसके दरवाजे पे कुत्तों की भीड़ हो गई, कुत्ते के बच्चों की भीड़ हो गई। अब वो बच्चे कंटिन्यू वहां पे शोर करते थे, उसको परेशान करते थे, उसको तकलीफ में डालते थे। अगर उस आदमी ने शुरू में ध्यान देता, अगर वो आदमी शुरू में ध्यान देता था तो उसको ये परिस्थिति नहीं आती थी। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में भी पहले एक कोई खराब विचार दिमाग में आ जाता है, एक कोई डाउट का विचार हमारे दिमाग में आ जाता है, एक कोई ऐसा विचार जो डिस्ट्रक्टिव है वो हमारे माइंड में आ जाता है।
और एक विचार के साथ साथ, जैसे एक कुत्ते के साथ साथ धीरे धीरे दूसरे कुत्ते आने चालू हो गए, दूसरे कुत्ते आने चालू हो गए, उसी तरह से एक खराब विचार के साथ साथ धीरे 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 बहुत सारे खराब विचार अंदर आने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज, कि एक टाइम पे जब वहां खराब विचार आने लगे, जब वहां कुत्ते आने लगे, तो इस आदमी के जो अच्छे दोस्त थे वो आना बंद कर दिए। किसकी वजह से? कुत्तों की वजह से, कुत्तों के डर से। अब चूंकि कुत्ते ज्यादा हो गए, तो अब इसके जो भी अच्छे लोग हैं, अब इसको भी बाहर निकलने में डर लगने लगा। तो ये हम सब लोगों की हालत है, ये हम सब लोगों की मेंटल पोजीशन है। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक खराब विचार आया, एक डिस्ट्रप्टिव विचार आया, एक मतलब अपना डाउट आया, अपने दिमाग में कुछ भी कचरा आया, और उसके पीछे पीछे 50 कचरे वाले विचार टक 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 एकदम ट्रेन की तरह आते हैं। आप देखिएगा, आप लोग नोट करिएगा। अभी मैं जिस टाइम पे ये बोल रहा हूं, आप लोग को ये अनुभव हो रहा होगा कि आपके जीवन में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जब आप सोने गए और एक खराब विचार आया, या आप कहीं एकांत बैठे हैं और एक बुरा विचार आया, आप कहीं कुछ कर रहे हैं और एक बुरा विचार आया, उसके पीछे 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 विचारों की लड़ी लग जाती है, और वो सारे के सारे एक ही टाइप के विचार होते हैं। अब यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि इन विचारों को जैसे ही दिमाग में आते हैं, आपका जो अलर्ट मोड खड़ा रहना चाहिए, आपके दिमाग में एक सुई रहनी चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए हमेशा, कि जैसे ही कोई भी कचरे वाला, डिस्ट्रक्टिव वाला, सेल्फ डिमोटिवेशन वाला, सेल्फ क्रिटिसाइज वाला विचार आपके अंदर आता है, आप तुरंत एकदम अलर्ट हो जा रहे, ये तो मेरे अंदर आ गया, रोको इसको। अगर इसको मैंने नहीं रोका तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, एंड अगर ये सब बहुत ज्यादा आ गए तो मैं तब रोक नहीं पाऊंगा। और इसके लिए क्या करना है? सिद्धांत नंबर 1, कि किसी भी दिमाग में एक ही टाइम पे दो तरह के विचार नहीं आ सकते। अब आपको तुरंत, जितने जल्दी हो सकता है, जीवन के उन विचारों की तरफ लौटिए, उन खुशियों की तरफ लौटिए जो आपके खजाने में पड़ी है, जिसे आप याद नहीं करते। जैसे गलत विचार आते हैं ना, ऐसे अच्छे विचार भी आते हैं। अच्छे विचार लाना आपकी जिम्मेवारी है, बुरे विचार अपने आप आते हैं। अच्छी चीजें करना आपकी जिम्मेवारी है, बुरे काम अपने आप होते हैं। घर में झाड़ू मार के साफ करना आपकी जिम्मेवारी है, कचरा घर के अंदर अपने आप आता है। कभी भी आपकी जिम्मेवारी है कि कपड़े साफ करें, गंदा अपने आप होता है। क्लियर? सो आगे से हमेशा, एवरी मोमेंट, आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, कहीं भी रहते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी जिंदगी में घर है, समस्याएं हैं, कहीं भी हैं, देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, आपके दुखी होने से समस्याएं कम नहीं हो जाती हैं। आप उदास हो जाते हैं और बुरे विचारों की लड़ी अपने अंदर डाल देते हैं, इससे आपकी समस्या कम नहीं होती है। समस्या तभी कम होती है कि सबसे पहले बुरे विचारों को दिमाग से निकालिए और उस समस्या से लड़ने की शक्ति देने वाले विचारों को अपने अंदर लेके आइए। एक ही समय में किसी के दिमाग में गरीबी के विचार और अमीरी के विचार साथ साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसे को गाली भी दे रहे हो और दूसरी तरफ पैसे की खुशी भी मना रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ पत्नी का मतलब अप्रेजल भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी शिकायत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ अपने बेटे की शिकायत कर रहे हैं और दूसरी तरफ तारीफ कर रहे हैं एट ए टाइम। तो आपकी यह जिम्मेवारी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर दिन पे मुझे अपने दिमाग में क्या विचार रखना है
और ये काम आपको हर रोज सुबह सुबह करना है, क्योंकि एक बहुत बड़े मतलब सक्सेसफुल आदमी थे और वो हमेशा खुश रहते थे। तो किसी ने पूछा कि देखिए इतनी टेंशन भरी दुनिया में आप हमेशा क्यों खुश रहते हैं? तो बोले जब मैं सुबह उठता हूं, हर रोज सुबह जब मैं उठता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि क्या मुझे खुश रहना है या मुझे दुखी रहना है। क्योंकि दोनों सिलेक्शन किसका है? मेरा है। मुझे ही खुश भी रहना है और मुझे भी दुखी भी रहना है। क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि जो समस्याएं पिछली रात को थी, आप सुबह उठे तब तक वो अपने आप खत्म हो गई। वो समस्याएं रहेंगी, परंतु आपको अपनी खुशी चुनना है और आपकी खुशी और आपका दुख पूरा का पूरा आपके माइंड में है। आपकी पूरी संपत्ति यहीं पे है और इसको आप हमेशा केयर करिए। जिस किसी ने भी इस धरती पे अपने दिमाग का केयर कर लिया, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट कर लिया गलत चीजों से, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट कर लिया गलत विचारों से, भरोसा रखिए दुनिया में कुछ भी होने दीजिए, वो हमेशा खुश रहता है, सफल रहता है और आगे बढ़ता है। एक बार की बात है, एक नौजवान बहुत परेशान था और उसके जीवन में समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही थी। हमेशा हमेशा समस्याएं रहती थी। उसको नींद नहीं आता था, एकदम बेचैन रहता था, इनकम नहीं होता था, फ्रस्ट्रेटेड था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे जिंदगी में, कभी परेशानी की लाइन लगी हुई थी। अब उसको लगता था कि मेरा जीवन बहुत खराब है, मैं कैसे इससे पार पाऊं। बोला मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं जीवन जी नहीं पा रहा हूं ढंग से, क्या करूं? तो वो गया उस शहर के एक बुद्धिमान आदमी के पास। तो उस बुद्धिमान आदमी ने कहा कि देखो अभी तो मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, तुम एक काम करो, क्योंकि वो ऊंटों का व्यापारी था। तो बोला पहले आज रात भर मेरे ऊंटों का देखभाल कर दो और कल मैं आपको बता दूंगा कि आप अपनी समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हो, आप अपनी जिंदगी में कैसे खुश रह सकते हो। बोला ठीक है, अगर आप मुझे एक रात में ऐसा बता सकते हैं तो मैं तैयार हूं आपके साथ। तो उसने क्या कहा कि देखो मेरे रेवड़ में 150 से ज्यादा ऊंट हैं और आप एक काम करो, आप केवल देखते रहो और जैसे ही सारे ऊंट बैठ जाएंगे आप सो जाना। बोला ठीक है, जैसे ही सारे बैठ जाएंगे मैं तुरंत सो जाऊंगा। अब वो जाके वहां पे बैठ गया और देखने लगा कि सारे ऊंट बैठ गए क्या। अब होता ये था कि हमेशा 10-15 ऊंट खड़े रहते थे। अब जैसे ये 10-15 बैठे तो दूसरा उठ गया, वो बैठे तो तीसरा उठ गया, वो बैठे तो चौथा उठ गया और ये पूरी रात ये देखते ही रह गया कि सारे ऊंट जब सो जाएंगे तब मैं भी सोऊंगा। और पूरी रात ये लड़का जगा हुआ रह गया। अगली सुबह जाके और उस बुद्धिमान आदमी से पूछा कि ये आपने क्या किया? अरे मैं तो पूरी रात जगा रह गया सर, ये सारे ऊंट कभी सोते ही नहीं है, कभी एक उठता है, कभी दूसरा उठता है, कभी तीसरा उठता है, कभी कोई ना कोई उठा ही रहता है, अब मैं कैसे सो? तो बोले यही जिंदगी है, इस जिंदगी की सारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, कुछ न कुछ आपके पास समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी और आप जिंदा हैं तभी समस्याएं हैं और समस्याएं हैं यही आपके जिंदा होने का सबूत है। अन्यथा उस आदमी के जीवन में, उस आदमी के पास कोई भी समस्या नहीं है जो मर चुका है, जो जिंदगी को छोड़ चुका है, जो हमेशा के लिए शांति से सो चुका है। और अगर आप समस्याओं से प्यार करते हैं, समस्याओं से चैलेंज करते हैं, आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट है कि यस आपके पास चैलेंजेस हैं और उसको आप फाइट करने के लिए जो एनर्जी लगा रहे हैं वही आपकी जिंदगी की निशानी है। सो थैंक यू ऑल, हैव ए सुपर डुपर डे अहेड। थैंक यू।